हेलो फ्रेंड्स, अगर आप साल 2023 में अपना ड्रीम होम बनाने की सोच रहे हैं या आगे आने वाले ईयर्स में या सालों में आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना 2100 स्क्वायर फीट का घर 6 महीने में बना के तैयार किया। और जब मैंने अपने घर का टूर आप लोगों को कराया, होम टूर कराया, हाउस टूर कराया, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ये घर 6 महीने में कैसे बना दिया, कितनी कॉस्टिंग्स आई हैं, क्या क्या मटेरियल्स आपने यूज किया है और कॉस्ट सेविंग कैसे आपने की है और इस घर को बनाने में लगभग कितना खर्च आया है। और अगर आपको अपना ड्रीम होम बनाना है तो आज की डेट में अगर आप इंडिया में अपना एक अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं तो पर स्क्वायर फीट कितना खर्च आने वाला है, तो इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगर आपको घर कैसे बनता है नहीं मालूम है, आपको प्रोसेस नहीं मालूम है, तो याद रखिएगा ये ऐसी लाइन है या ऐसा इसमें ऐसे लोग हैं ना जो आपसे बहुत बड़ी ठगी कर सकते हैं और आपका घर भी नहीं बनेगा और आपका पैसा भी डूब सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज की डेट में इंडिया में हर कोई अपना घर बनाना चाहता है और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आप अपने पैसे से अपना ड्रीम होम बना रहे हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है कि घर बनता कैसे है, क्या इसका एक्चुअल प्रोसेस है और पैसा लगाया कहाँ पे जाता है और बचाया कहाँ पे जाता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारे इनोसेंट लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और कई बार लोग अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसका पछतावा उनको पूरी जिंदगी भर रहता है। क्योंकि घर तो एक बार ही बनेगा, या तो फिर आप उसको बेच दीजिए, अदरवाइज आपको फिर उसी घर में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने जो अपना घर बनाया वो 2100 स्क्वायर फीट का था और कॉर्नर का प्लॉट था। क्योंकि अगर आपको कॉर्नर का प्लॉट मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दो तरफ से आपके घर की फेसिंग मिल जाती है और एक तरफ अगर आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिल जाए तो बहुत जबरदस्त होता है वास्तु के हिसाब से। मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आप किसी एक्सपर्ट से जा करके उस घर का डिटेल्ड मैप बनाएं। मैं मैप में ये नहीं कह रहा हूं कि 1000-2000 रुपए दे के किसी से ऐसे मैप बना दिया और पूरे जिंदगी पछताते रह गए। नहीं, अगर आप अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो उस घर को बनाने के पीछे जो मेन है ना वो आपका हाउस मैप है। आज की डेट में हाउस मैप कई तरीके से बनते हैं। जैसे मैंने अपना हाउस मैप बनाया, 2100 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है घर का। इस मैप को बनाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे। ये डिपेंड करता है पर स्क्वायर फीट लोग चार्ज करते हैं अलग अलग, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग फिक्स चार्ज लेते हैं और कुछ लोग पर स्क्वायर फीट लेते हैं। मैंने 2100 स्क्वायर फीट का घर बनाया है, 2 फ्लोर, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। तो आप 2100 क्रॉस 2 कर लीजिए। इतने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए दिया है। उसमें मुझे लगभग 30 से 40 पेज का मैप मिला जिसमें हर एक चीज मेंशन होती है। मैप केवल ये नहीं होता है कि कहां पे कौन सा एरिया कितना बड़ा होगा, हर एक पिलर का लोड, कहां पे कौन से पिलर में कितने एमएम की कितनी सरिया होगी, कहां पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां पे आपकी लटक बीम होने वाली है, प्लिंथ बीम का लेवल क्या होगा, कहां पे आपका सेफ्टी टैंक होने वाला है, वायरिंग कैसे आप कराएंगे, कहां से उसकी पाइपलाइन क्रॉस करेगी, प्लम्बिंग लाइन कहां कहां से निकलेगी, सेफ्टी टैंक कहां रहने वाला है, ओवरहेड टैंक आप कहां पे रखेंगे। ये सारी चीजें मैप में ही लिखी जाती हैं। आपका जो बाहर का फ्रंट एलिवेशन है उसका लुक कैसा आना है विद कलर, वो सारी चीजें आपको बना के देंगे। कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपने सही तरीके से मैप बना दिया तो आपका 50% जो हेडक है ना वो वहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर आपको डिसाइड करना होता है कि विद मटेरियल देना है या विदाउट मटेरियल। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप विदाउट मटेरियल दें।
भले ही इसमें आपको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि मटेरियल आपको परचेज करके लाना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए फिर वो मटेरियल की क्वालिटी ना विद मटेरियल वाला कभी नहीं दे पाएगा। 90% केसेस में विद मटेरियल टेंडर देने पे प्रॉब्लम ये होती है कि जिस समय आप वहां पे नहीं हैं या आप प्रॉपर पहुंच नहीं पाते हैं, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, तो विद मटेरियल के केस में कई बार गोलमाल हो जाता है और उस गोलमाल के होने की वजह से आपके घर के क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाता है। 10% आप हटा दीजिए, बहुत ईमानदार लोग हैं जो जो लिखते हैं वो लगाते हैं, बट 90% केसेस में कंप्रोमाइज हो जाता है और बाद में लोग कहते नहीं सर वो प्रोडक्ट मिला नहीं, इस ब्रांड की सीमेंट अवेलेबल नहीं है, या ये प्रोडक्ट जो मेंशन है ये मार्केट में अब आना बंद हो गया है। इस तरीके से 10 बातें आपको बताई जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप विद मटेरियल देने जा रहे हैं ना तो तभी दें जब आप लगातार उसके पीछे लगे रहें, अदरवाइज गोलमाल जरूर हो जाएगा। और अगर आप विदाउट मटेरियल दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसमें मटेरियल आपका अपना लगेगा। जो मन चाहो तो जक्वार लगाओ, चाहो तो कजारिया लगाओ और चाहे जो लगाओ, कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। तो एक बार आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे विद मटेरियल देना है या विदाउट मटेरियल देना है, आप इसको देख लें और डिसाइड करने के बाद अगर आपने विदाउट मटेरियल दिया हुआ है तो उस केस में आपके पास मैप है। मैप में यह भी लिखा रहता है कि कहां पे कितनी क्वांटिटी किसकी लगने वाली है, यह भी लिखा रहता है मैप में। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो वो भी वहां पे लिखा रहेगा, उसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। अब एक बार अगर आपने विदाउट मटेरियल बनाने के लिए सोचा है तो अब आपको जरूरत होगी एक ऐसे ठेकेदार की या एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की जो आपका घर आपको बना के देगा। देखो है क्या, जब मैंने देखा ना तो पहले तो मैंने मैप बनाया, प्रॉपर डिस्कशन हुआ। मैप जल्दबाजी में नहीं बनता है, आपको अपनी फैमिली से भी डिस्कस करना पड़ता है कि कौन सा एरिया कितना बड़ा करना चाहिए, कितनी बड़ी पोर्च होगी, कितनी बड़ी पार्किंग होगी, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होती हैं। उसी हिसाब से आर्किटेक्ट वास्तु के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट को सेट कर देते हैं कि बाद में आपको फिर पछताना ना पड़े। कितना बड़ा वॉशरूम रहेगा, कितने वॉशरूम रहेंगे, कितना बड़ा डाइनिंग रूम रहेगा, कितना बड़ा ड्राइंग रूम रहेगा, सब वो बना के दे देंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री आप हो जाएंगे। और आप उनकी विजिट भी शेड्यूल करा सकते हैं बीच बीच में 3 से 4-5 बार। जब आपका घर बन रहा होगा तो वो आके विजिट भी कर जाएंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो बता भी जाएंगे आपको। अब यहाँ पे है क्या कि विदाउट मटेरियल आप बना रहे, आपको चाहिए एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को देखा, बट याद रखना हमेशा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर से ही घर बनवाना। मैंने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर से बात की, मैंने उसके 6-7 प्रोजेक्ट देखे जो बहुत बढ़िया उसने बनाए थे, और मैंने उससे ये कहा कि मुझे दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम चाहिए। दिन में आप अलग स्टाफ यूज करो, रात में आप अलग स्टाफ यूज करो, बट मेरा काम बंद नहीं होना चाहिए। मैंने उससे एग्रीमेंट कराया 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और मैंने डेडलाइन उसको 5 महीने की दी थी। भले मुझे 6 महीने लगे, उसको मैंने 5 महीने ही मेंशन किया था। उसने साइन किया। साइन करते समय हमने एग्रीमेंट में सब लिख दिया था कि प्लिंथ बीम तक इतना पैसा आपको देंगे, जब पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब पड़ेगी तो कितना पैसा देंगे, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पे कितना पैसा देंगे, आउटर प्लास्टर में कितना पैसा देंगे, इनर प्लास्टर में कितना पैसा देंगे, जब आप फर्श बनाएंगे तो कितना पैसा देंगे। आप भी ऐसे कर लेना, अदरवाइज बाद में पैसे आप ज्यादा दे दोगे फिर काम आपका रुकने लगेगा। क्योंकि याद रखिएगा ये लाइन ऐसी है, यहां पे आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, और आपको उतना ही पैसा सामने वाले को देना है जितना उसने काम किया है। अगर आपने एडवांस देना स्टार्ट किया तो आपका काम डिले होना उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा और कहो वो भाग ही जाए। तो इसीलिए मैंने प्रॉपर एग्रीमेंट कराया, क्योंकि मुंह से बोला कुछ नहीं होता है। प्रॉपर एग्रीमेंट कराया, और जो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो दिया था 230 रुपए में। लखनऊ में 230 रुपए में मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के ठेके में या कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ इंक्लूड था। क्योंकि मेरे घर में 2100 स्क्वायर फीट का घर है, तो बाहर की बाउंड्री वाल भी है, ऊपर छत की पैरापेट भी है, साथ में जीना मतलब सीढ़ियां भी हैं, स्टेयर केस भी है,
सेफ्टी टैंक भी है, फर्श भी बनानी है, उसके ऊपर हम टाइलिंग करवाएंगे। ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड थी, क्योंकि मैंने ये कह दिया था कि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सर इसमें स्टेयर केस तो इंक्लूड नहीं है, इसमें ममटी तो इंक्लूड नहीं है, ममटी का पैसा अलग देना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं इसमें पैरापेट नहीं इंक्लूड है, बहुत लोग कहते हैं भैया सेफ्टी टैंक नहीं इंक्लूड है। पहले से आप डिक्लेयर करवा लेना कि क्या क्या उसमें इंक्लूड है और सब इंक्लूड करवा देना, और फाइनल कॉस्टिंग उससे पूछ लेना। क्योंकि अगर आप थोड़े लालच में आ गए कि चलो थोड़े पैसे बचा लेते हैं और 200 या 180 190 रुपए स्क्वायर फीट वाले को ठेका दे देते हैं, तो शायद जिंदगी भर पछताओगे। इसीलिए प्रोफेशनल को चूज करना, क्योंकि उनके पास मैन पावर ज्यादा होती है, उनके जो मिस्त्री हैं जो बनाते हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनसे गलतियां कम होती हैं, उनके लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे उनके पास मिस्त्री होते हैं, तो सुबह शाम मैनेज भी कर लेंगे। इसीलिए तो आप प्रोफेशनल को चूज करना, 5-10 रुपए भले ज़्यादा देना, बट उससे आपका जो घर है वो जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा। अब आपने कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्टर से आपने एग्रीमेंट बनवा लिया कब कितना पैसा देना है, और अब आपका घर का काम स्टार्ट हो गया। अब आपको मटेरियल ला के देना है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप घर अच्छा बनाना चाहते हो तो मटेरियल में मेजर क्या है? सीमेंट। हमने अपने घर में पूरे घर में लगाया एसीसी का वाटर सील्ड गोल्ड सीमेंट। ये एक ऐसी सीमेंट है दोस्तों जिसमें कोई केमिकल भी नहीं मिलाना होता है, और ये वाटर रिपलिंग सीमेंट है। आपके घर में कहीं भी पानी रुकने नहीं पाएगा और कहीं भी सीलन नहीं आएगी। तो कोशिश करना कम से कम फाउंडेशन में और छत की ढलाई में तो ये सीमेंट जरूर लगाना। थोड़ा सा बजट भले आपका 20-30-40 रुपए पर बोरी बढ़ जाता है सीमेंट के, बट अगर आप इसको पूरे घर में लगा सको ना तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी आपके घर में सीलन नहीं आने पाएगी। दूसरा आती है बात सरिया की। मैंने अपने घर में टाटा टिस्कॉन 550 SD सुपर डक्टाइल सरिया यूज की है। इससे बेहतर सरिया मार्केट में नहीं है, या तो फिर आप जिंदल के पास चले जाओ। मतलब कहने का यह है कि जो भी आप TMT बार यूज कर रहे हैं वो ब्रांडेड यूज करें, और जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज हैं लाइक जिंदल है, टाटा है, कामधेनु है, यहाँ पे जब आप ब्रांडेड सरिया लेंगे तो वो आपको पीस के हिसाब से मिलेगी, क्विंटल के हिसाब से नहीं मिलेगी। टाटा टिस्कॉन मैंने यूज किया, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था। इनकी अपनी वेबसाइट है, वहां पे आप पर डे का रेट जाके देख सकते हो। डीलर उससे 1 रुपए आपको ज्यादा नहीं देना है, ले ही नहीं पाएगा आपसे, बल्कि आप 2 से 5% उससे कम में भी डिस्काउंट में आप ले सकते हो, अगर आप अच्छी बार्गेनिंग करना जानते हो तो। इसीलिए सरिया लोकल बिल्कुल मत यूज करना ब्रांडेड। मेरे हिसाब से अगर आप टाटा टिस्कॉन 550 SD यूज कर रहे हैं ना, तो भूकंप के केस में भी आपका घर हिल के खड़े हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। इसीलिए कोशिश करिए कि अच्छी सरिया यूज करिए। तो अभी तक आपने सीमेंट सरिया अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया है। इसको डिसाइड करने के बाद जो ब्रिक्स है ना, वो अव्वल क्लास की यूज करिए, अच्छी ब्रिक्स यूज करिए। और उसके बाद चूंकि मैंने कहा कि हम ACC वाटर सील्ड सीमेंट यूज कर रहे हैं गोल्ड, तो इसमें ये सीमेंट हाथ से मिक्स नहीं हो पाती है। तो आप अगर अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हो ना, तो जो ये मटेरियल बनेगा ना वो हाथ से बनाएगा भी नहीं, उसके पास उसकी मशीन होती है। वो मशीन में क्या है, 5 मिनट में आपका पूरा मसाला बन गया, आपका घर बनने लगा, और उसका भी काम आसान है। तो अगर आप वाटर सील्ड सीमेंट यूज कर रहे हो ACC गोल्ड, तो फिर आप उसको हाथ से नहीं मिला पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए आपके पास मिक्सचर मशीन होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर से पहले बोल देना, अगर आप ये सीमेंट लगाने जा रहे हो, कि तुम्हारे पास ये मशीन है या नहीं है। नहीं है तो किराए पे लाओ, बट मशीन से मसाला मिक्स होगा, मतलब मशीन से आपका मोर्टार बनेगा। मोर्टार आप हाथ से नहीं बनाएंगे। उसके बाद आप अपना तय शेड्यूल के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप अपना घर बनवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।